नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तहत 439वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेज। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज जिसे हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। जी दोस्तों, वाक्यांश। और ये फ्रेज ऐसे होते हैं जो कि आपके जो वाक्य है उसके वाक्य का जो है अर्थ आप जैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे वैसे इंग्लिश में हिंदी में होंगे नहीं। ठीक है, वाक्य का अंश जो है बहुत ही एक तरह से कभी कभी सीधा भी मिलेगा, कभी कभी टेढ़ा भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। अब जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई भरपेट खाना का मतलब वर्ड मीनिंग क्या होगा, अंग्रेजी में भरपेट खाने को क्या बोलते हैं। अब वैसे तो कुछ भी बोल लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो है फ्रेज में दिया गया है कि भरपेट खाना, ठीक है, क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे ही वर्ड्स को देखने वाले हैं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखने के प्रति आपके अंदर जुनून है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, बस आप ही के लिए। और दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आता है अगर देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे कमेंट मैं रोज़ पढ़ता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी समस्या कि पढ़ना नहीं आ रहा है। बोलना और लिखना के बाद तो बहुत दूर के लोग यही कहते हैं कि पढ़ने नहीं आ रहा है। इसके बाद बोलना और लिखना भी सीखना ही होगा, क्योंकि आज जो दुनिया तो सोशल मीडिया का है, हर जगह हर कहीं हर चीज़ पर जो है आपको लिखा मिलेगा इंग्लिश में ही। अब भाई इंग्लिश में लिखा मिलता है, लेकिन कहाँ इतना शुद्ध करेक्ट लिख पाते हैं लोग, नहीं लिख पाते हैं। कहाँ इतना शुद्ध करेक्ट बोल पाते हैं, क्योंकि सामने वाला बोलता ही नहीं। मान लीजिए कि आप इंडिया से हैं और कोई बच्चा का किसी बच्चे का, इंडिया में एक बच्चे जन्मा बच्चा है और विदेश में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ जाना बच्चा, अगर उन लोगों को दम नहीं पढ़ाया जाए, दम बिल्कुल इलिटरेट रख दिया जाए, यानी कि स्कूल नहीं भेजा जाए, तब भी वो बच्चा वहाँ इंग्लिश ही बोलेगा। और तब भी यहाँ का बच्चा हुआ हिंदी ही बोलेगा, या जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहता होगा वो वही भाषा बोलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। तो दोस्तों भाषा तो है, सीखने का चीज़ है, भाषा सीख जाते हैं, लेकिन क्या वो बच्चा शुद्ध बोलेगा? नहीं, वो बच्चा शुद्ध नहीं बोलेगा। वो धीरे धीरे सीखने के बाद शब्दों को सीखेगा, बहुत सारे शब्दों को सीखेगा, तब शुद्ध बोलेगा। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन अब बहुत जल्दी सीख भी सकते हैं। कारण क्या है कि आप बोलिए टूटा फूटा कैसे भी बोल दीजिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इंग्लिश ही है, गलत थोड़ी है, कुछ नहीं गलत है। अब एक भाषा दूसरे भाषा में जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत होती है वो शुरू में तो होगी ही होगी। तो डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, बस फर्राटे बेझिझक बोलते रहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप हिंदी भाषी हैं और आपको भोजपुरी नहीं बोलने आता है, या भोजपुरी भाषी हैं आपको अवधी नहीं बोलने आता, या अवधी भाषी हैं आपको जो है राजस्थानी बोलने नहीं आता, या मलयालम का तेलुगु या जो भी साउथ इंडिया कोई भाषा नहीं बोलते, तो जाहिर सी बात है आप टूटा फूटा ही बोलेंगे, अपनी भाषा यानी अपने देश की भाषा को नहीं बोल पाएंगे। कारण क्या है? यूज़ में नहीं है, यूज टू नहीं है। तो दोस्तों आइए इसी पे बात करते हैं जो फ्रेज़ के ऊपर। तो लेकिन फिर भी सबसे पहले अगर आप हमारे क्या है कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई वीडियोज़ नहीं मिल रहे, कहाँ से देखें, कैसे शुरू करें। तो बस कितना क्या करना है कि ओमनी सेन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो क्लिक मिलेंगे और डे वन से देखिए। अब बात करें राइटिंग स्किल की, स्पोकन स्किल की, तो मैंने बात कर लिया पहले ही। अब देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और चूँकि फ्रेज़ का चल रहा है, ये वर्ब से रिलेटेड फ्रेज़ है। अगर वर्ब के बारे में जानने चाहते हैं, यानी कि वो फ्रेज कौन कौन सा जो कि वर्ब से रिलेटेड है, यानी कि फ्रेज भी है वर्ब भी है। तो आइए शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जब वर्ड्स कितने तरह के होते हैं। मेरा बताया हुआ है कि भाई वर्ड्स कितने तरह का होता है, ये मेरा समझ है, ठीक है। आपको किताब में ये सब नहीं मिलेगा कि भाई ऐसे वर्ड्स क्या है। वर्ड्स तो इंग्लिश वर्ड होते हैं, कैसे भी रहे कैसे भी, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि डेली यूज वर्ड्स बना देंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, याद करेंगे, देन जो कि मैंने ऑलरेडी दे रखा है इसलिए मैं बोलता हूँ। उसके बाद वर्ब का लिस्ट बना लीजिए जो कि मैंने दे रखा है। इसमें देखिए दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक तो प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। फिर फ्रेजेस की जो कि जिसके बारे में बात चर्चा की जानी है इस वीडियो में। तो फ्रेज को वाक्यांश बोलते हैं, और ईडियम्स, ठीक है, मुहावरे, 9 2 11 हो जाना, आप जानते ही होंगे। इस तरह के बहुत ही सुने होंगे आप, बहुत सारे मुहावरे। तो मेरे अगर आप बोल दीजिए कि भाई बोलिए बहुत सारे इडियम्स, तो शायद ही लोग ना बोल पाए, क्योंकि कन्फ्यूजन है वाक्यांश क्या है, मुहावरे क्या है, या बात करते हैं प्रोवर्ब्स की, कहावतें क्या है। तो अंतर है भैया। अंतर क्यों है? क्योंकि
जब तक आप वाक्यांश को नहीं जानेंगे, जब तक आप मुहावरे को नहीं, जब तक आप कहावतें जो है नहीं जानेंगे कि हाँ ये कहावत है, इसे कहावत बोलते हैं, इसे मुहावरा बोलते हैं, इसे वाक्यांश यानी कि वाक्यांश बोलते हैं, तो कैसे अंतर कर पाएंगे? तो देखना होगा, सीखना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं और सीखते हैं फ्रेज। देखिए टू गेट रेड ऑफ, एक हुआ ना टू गेट रेड ऑफ, दूसरा देखिए टू गेट क्विट। दो फ्रेज यहाँ पर मैंने लिखा और दोनों का ही हिंदी अर्थ एक ही है दोस्तों, छुटकारा पाना। हमेशा ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। पति पत्नी में ऐसा ज़्यादा होता है मूवीज़ में, हमारे भारतीय कल्चर में इस तरह से नहीं है जो, लेकिन फिर भी शब्द है, शब्दों का क्या, तो छुटकारा पाना बहुत सारे सेंस में बोल सकते हैं छुटकारा पाना। तो मुझे मेरे क्या बोलते हैं ना, मुझे उसे उसके परेशानी से छुटकारा चाहिए। बहुत सारी बात है छुटकारा लेने के लिए, मतलब वर्ड्स को बैठाने के लिए या एडजस्ट करने के लिए। तो टू गेट रिड ऑफ, टू गेट क्विट। अब देखिए टू का कोई याद करिए न करिए मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेट रिड ऑफ और गेट क्विट को याद जरूर कीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो आफ्टर मच ट्रीटमेंट ही गेट, अब देखिए गेट, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्रेज वर्ब से रिलेटेड है, तो गेट का पार्ट होता है गेट, गॉट, गॉटेन। तो यहाँ पर हो गया गॉट, यहाँ देखिए गॉट, ही गॉट रिड ऑफ दैट ड्रेडफुल डिजीज, ठीक है, ड्रेडफुल डिजीज, या गेट क्विट हो जाता है ही गेट क्विट ऑफ। तो खैर हिंदी है, बहुत दवा दारू के बाद उन्होंने, यानी कि उन्होंने ही का मतलब हुआ होता है, लेकिन हम लोग तो इज्जत देते ही है ना, भारत में अक्सर बड़ों को सम्मान ही देते हैं, सम्मान जो है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने लिखते हैं, बोलते हैं भैया उन्होंने, अब वह है, वह बहुत बदमाश है बोलते हैं, छोटा है तो, लेकिन जब बड़े हैं तो वह को वह नहीं बोलते हैं, वह को उन्होंने बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं, ऐसे। तो आप तो जानती हैं, बहुत दवा दारू के बाद उन्होंने भयंकर बीमारी से छुटकारा पाया, ठीक है, वह भयंकर बीमारी से छुटकारा पाता है। अगर सीधा रहता गेट रिड ऑफ, तो बहुत दवा दारू के बाद उसने, या वह उसने भयंकर बीमारी से छुटकारा पाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज हमारा दोस्तों। फ्रेज है टू गिव एयर्स। जी हाँ दोस्तों, एयर मीन्स हवा होता है, हवा देना है, क्या होगा हिंदी, हवा देना ना, नहीं, हिंदी है दोस्तों पाखंड करना। देखिए फ्रेज इंग्लिश में कुछ और रहता है और हिंदी उसका मतलब ही कुछ और हो जाता है, पाखंड करना। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जाम्पल है ही, मतलब देख लीजिए एग्जाम्पल, ही गेव हिमसेल्फ एयर ऑफ अ लर्न मैन। तो गिव का पास्ट हो जाता है गेव, और एयर्स तो है ही, तो यहाँ पर देखिए हिमसेल्फ हो गया। और हिंदी अर्थ है तो उन्होंने खुद विद्वान होने का पाखंड किया। नेक्स्ट देखिए हमारा थोड़ा तेजी से चलेंगे, हिज टू गिव ऑडियंस टू, और हिंदी अर्थ हो जाता है मुलाकात करके बातें सुनना। एग्जाम्पल है द प्राइम मिनिस्टर गेव ऑडियंस टू द डेपुटेशनिस्ट, ठीक है, मुलाकात करके बातें सुनना, गिव ऑडियंस टू। अब बताइए इसका हिंदी क्या होगा, यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ, हिंदी लिखिए ताकि कुछ तो पता चले कि कितने वीडियोस देखने के बाद भी क्या कुछ लोगों ने कुछ सीखा तो है या नहीं, यानी तो आगे बढ़ जाइए, ये आपकी इच्छा है, बहुत ही पॉपुलर था इसलिए। फ्रेज है टू गिव चेज, टू गिव चेज, और हिंदी अर्थ है पीछा करना। हालांकि चेजिंग में जाते हैं पीछा करना, फॉलोइंग में से पीछा करना होता है टू, लेकिन फ्रेज है गिव चेज। एग्जाम्पल है दोस्तों द पुलिस गिव चेज। देखिए जैसे प्रेजेंट में उसी प्रेजेंट पे ले लिया गया है टू द थिप। तो हिंदी अर्थ है पुलिस ने चोर का पीछा किया, पुलिस ने चोर का पीछा किया। नेक्स्ट देखिए फ्रेज हमारा है टू गिव गिव इफेक्ट। हिंदी अर्थ है कार्यान्वित करना, गिव इफेक्ट का मतलब कार्यान्वित करना। एग्जाम्पल है द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वर गिवन इफेक्ट टू, यानी कमिटी की सिफारिशें कार्यान्वित की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो, और तो ये देखिए नेक्स्ट पे टू गिव रेन टू, गिव रेन टू हिंदी अर्थ है वश में होना, बस में होना। एग्जाम्पल है यू शुड नॉट गिव रेन टू ग्रीड, यू शुड नॉट गिव रेन टू ग्रीड।
तुम्हें अपने लालच के बस में नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो है अपने लालच के बस में नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट गिव रेन टू ग्रीड, यानी कि तुम्हें नहीं होना चाहिए लालच के बस में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भी देखिए फ्रेज है टू गिव राइज टू। टू गिव राइज टू हिंदी अर्थ है पैदा करना। भाई ये पैदा करना वैसे बॉन्ड होता है, लेकिन ठीक है, तो ये लेबर, लेबर जो होता है लेबर। ये देखिए योर एग्जाम्पल है योर कंडक्ट गिव्स राइज टू सस्पिशियन। सस्पिशियन। और ये देखिए हिंदी अर्थ इसका देख लेते हैं, तुम्हारी चाल ढाल संदेह पैदा करती है। वो पैदा करना नहीं है, सॉरी। तो गिव राइज मीन्स संदेह पैदा करना, तो पैदा करती है यहाँ पर हो गया जो प्रेजेंट में ही है। और नेक्स्ट देखिए तो टू गिव वेन टू, यानी कि व्यक्त करना। टू गिव वेन टू हिंदी अर्थ एग्जाम्पल है ही हैज़ नो वर्ड टू गिव वेंट। यहाँ टी है, ठीक है, टी है। ही हैज़ नो वर्ड्स टू गिव वेंट टू हिज फीलिंग्स, मतलब कि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। ही हैज़ नो वर्ड्स बोलते हैं ना, ही हैज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, है ना। ही हैज़ नो वर्ड्स टू गिव वेंट टू हिज फीलिंग्स, यानी कि उन्हें मतलब अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज हमारा है टू गो अ लॉन्ग वे। हिंदी अर्थ है तो बहुत हद तक काम करना, बहुत हद तक काम करना। एग्जाम्पल है योर मनी वेंट अ लॉन्ग वे टू सेटल मी इन लाइफ। योर मनी वेंट अ लॉन्ग वे टू सेटल मी इन लाइफ। ये देखिए गो अ लॉन्ग वे है ना, तो यहाँ गो के जगह गो वेंट गॉन होता है इसका। देखिए गो का गो वेंट गॉन होता है, तो इसका गो का जो है पास्ट ले लिया गया है, तो इसलिए वेंट यहाँ पर हो गया है। तो चलिए आप देखते हैं हिंदी। तुम्हारे रुपये ने मेरे जीवन को व्यवस्थित करने में बड़ी किया, यानी कि सेट करने में, तुम्हारे रुपये ने, तुम्हारे पैसे ने मेरे लाइफ को सेट करने में बड़ी सहायता किया है। नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा है टू गो अगेंस्ट द ग्रेन। और हिंदी अर्थ है तो प्रकृति के विरुद्ध पढ़ना, यहाँ तो प्रकृति के विरुद्ध पढ़ना। और एग्जाम्पल है फ्लैटरी वेंट टू अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ नरेंद्र मोदी, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, हिंदी वाला ऐसा क्या हिंदी होगा, तो खुशामद जो है नरेंद्र मोदी की प्रकृति के प्रतिकूल पड़ती है, पड़ती थी, एक्चुअली पड़ती है, अगर लगाना है तो यहाँ पर गो रखेंगे, ठीक है, गो रख देंगे तो पड़ती है हो जाएगा। चलिए समझ रहे होंगे बात। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज हमारा दोस्तों, फ्रेज हमारा है टू गो हार्ड। गो हार्ड हिंदी अर्थ है कष्टदायक सिद्ध होना। और एग्जाम्पल है तो हिज डिसमिसल वेंट हार्ड। ये गो के जगह है दोस्तों, गो के जगह वेंट हो गया है ना, विथ हिज इंटायर फैमिली। एग्जाम्पल है उसकी बर्खास्तगी सारे परिवार के लिए कष्टदायक सिद्ध हुई। और देखिए नेक्स्ट फ्रेज हमारा है गो टू रैक एंड रुइन। गो टू रैक एंड रुइन। और हिंदी अर्थ है तो बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। एग्जाम्पल है द होल कंट्री वेंट टू रैक एंड रुइन। सारा देश बर्बाद हो गया। जी हाँ दोस्तों, सारा देश बर्बाद हो गया। उसके बाद चलिए फ्रेज नेक्स्ट देखते हैं। तो सारा देखिए फ्रेज एक ही साथ दोस्तों, जैसे गिव एयर्स का क्या होगा, पाखंड करना। टू गिव ऑडियंस का होगा मुलाकात करके बातें सुनना। गिव चेस का मतलब पीछा करना। गिव इफेक्ट्स मीन्स कार्यान्वित करना। सही से राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए कहीं कॉपी पे। गिव रेन टू मीन्स बस में होना। गिव राइज टू पैदा करना। गिव वेन टू व्यक्त करना। गो अ लॉन्ग वे बहुत हद तक काम को कर लेना, काम करना। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद गो अगेंस्ट द ग्रेन प्रकृति के विरुद्ध पढ़ना। गो हार्ड यानी कष्टदायक सिद्ध होना। नेक्स्ट है तो गो टू रैक एंड रुइन, यानी कि बर्बाद हो जाना। तो दोस्तों तो इस तरह के जो है वर्ड मीनिंग आप देखते रहिए, बहुत सारे। एक और वर्ड ले लेते हैं ताकि आप और भी अच्छे से समझें। दोस्तों देखिए एक और जो है ये फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी सुख के मित्र। एग्जाम्पल है अ फेयर वेदर फ्रेंड इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड, यानी सुख के मित्र पर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। सुख का ही मित्र है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों
ठीक है, अब फिर से एक बार सरसरी नज़र से आप देख लीजिए, जो छूटा था इसे टाइप डाउन कीजिए। यहाँ पर जोड़ लेता हूँ मैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स, सुख के मित्र है। एक बार फिर से गिव एयर्स, प्राखंड करना, गिव ऑडियंस टू, मुलाकात को सुनना, गिव चेज, पीछा करना, गिव इफेक्ट, कार्यान्वित करना, गिव रेन टू, वश में होना, गिव राइज टू, पैदा करना, गिव वेन टू, व्यक्त करना, टू गो अ लॉन्ग वे, बहुत हद तक काम करना, बहुत हद तक काम करना, टू अगेंस्ट द ग्रेन, प्रकृति के विरुद्ध पढ़ना, टू गो हार्ड, कष्टदायक सिद्ध होना, गो टू रैक एंड रुइन, बर्बाद हो जाना, और ठीक है, गो रैक एंड रुइन, बर्बाद हो जाना, फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के मित्र। दोस्तों याद रखिएगा, सुख के मित्र पर विश्वास नहीं किया जाता है, और पाखंडी लोग से भी दूर रहिए, गिव एयर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को आने वाली वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ देगा जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लिंक यहाँ जिससे कि हमारे वीडियो को डे बन सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट का लिंक है, कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में यही तक दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं, ध्यान रखें, धन्यवाद।